तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं। इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है। तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा। आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या। शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा, पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया, और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा। और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक सकती है। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोक, ये हमारी तकलीफों को भी रोक देती है। हमारे कष्ट को भी रोक देती है। शिव कथा कह रही है, सुगंधा, जिसको ऋषियों ने कहा था कि तुम एक काम करना,
16 श्रृंगार कर कर जैसे तुम सबको अपनी मुट्ठी में कर ली हो, अपने कब्जे में कर ली हो सुगंधा, 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुमने सबको अपने कब्जे में करा है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर तुम देव अधिदेव महादेव को भी अपना बना सकती हो, शंकर की आराधना कर सकती। अब इतना तो ऋषियों ने कहा, और ऋषियों ने कहने के बाद में ऋषि सारे के सारे जितने भी ऋषि थे वो सब क्षिप्रा महारानी के तट पर तप साधना में डूब गए। सुगंधा के मन में एक प्रश्न रह गया कि इस व्रत को मैं करूं तो करूं कैसे। पशुपतिनाथ का व्रत और 16 सोमवार का व्रत दोनों में एक अंतर है। पशुपतिनाथ का व्रत जब 5वां व्रत रहता है उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है, बोलो सही है, उसी दिन 5वें व्रत में। पर 16 सोमवार का जो व्रत होता है, इसका जो उद्यापन होता है वो 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार पर इसका उद्यापन का महत्व आता है। कितने सोमवार पूरे होना चाहिए, जम के बोलो जरा। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वां जो सोमवार होता है, 17वां जो सोमवार है, बस उस सोमवार पर फिर इसका उद्यापन हो, 16 सोमवार पूर्ण होने पर। दोनों में अंतर है। अब मन में प्रश्न जागृत हो गया सुगंधा के। सुगंधा ने विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ऋषि तो तप साधना में बैठ गए, ऋषि तो तप साधना में लग गए, क्षिप्रा महारानी के तट पर बैठ गए। अब ये ना जाने कब उठेंगे और कब उठेंगे, और मैं कब इनसे पूछूंगी कि मुझे व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करूं तो करूं कैसे, और इस व्रत को मैं कौन से महीने में उठा लूं जिससे मेरी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। अब सुगंधा ने देखा कि सारे के सारे ऋषि तप साधना में बैठे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। 1 वर्ष निकल गया। सुगंधा उन ऋषियों के जहां पर वो तप कर रहे थे उनके तप स्थली के सम्मुख में बुआरी काट रही है। जैसे शबरी अम्बा, मां शबरी राम जी की प्रतीक्षा में जैसे बुआरी काटती थी, झाड़ू लगाती थी, सेज बिछाती थी, पुष्प की रंगोली डालती थी, ऐसे वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो ऋषि बोलेंगे। हमारे इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं, और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा। हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है।
2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए, भगवान भी मन में सोचते हैं, तो चिंता मत कर। तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से। सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है, तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना हो, संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है। वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना।